सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर की, यानी वचन की। जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर पढ़ लिया था, नंबर का डेफिनेशन और दो रूल्स भी पढ़ लिए थे, तो उससे खैर कोई हम लोग को दिक्कत है नहीं। आज हम लोग उसको रिविज़न करके और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो अगर आप लोगों को इसकी पिछली वाली वीडियो देखनी है तो आप लोग यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पे जाकर उसमें प्लेलिस्ट में आपकी इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके उसमें आप लोग देख सकते हैं। मतलब इससे पिछले जितनी वीडियो चली हैं उसमें सारी लगी हुई है, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पहले वाली वीडियो मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग पिछली वाली वीडियो पहले देख ले, ठीक है, तो उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश हर एक जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे नाउन हो गया, तो नाउन अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा, और जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तभी एडजेक्टिव आएगा। तो ये इंग्लिश का जो है कि बीच में से आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा और कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, शुरू से स्टार्टिंग से कंटिन्यू करिए। आप लोग को एकदम लास्ट तक मैं पढ़ाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, आप लोग को एकदम शुरू से अंत तक मैं लेकर के चलूँगा, जितने भी 11th-12th क्लास के बच्चे हैं उन सबको। ठीक है, ये मेरा वादा है कि मतलब मैं पूरी कोर्स जो है आप लोग को इंग्लिश की मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा, वो भी फ्री की। ठीक है, अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए होती है, ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीडीएफ आप लोगों को इस वाले ऐप में मिल जाएगी, वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग सेंटर। ये जो नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, वीर कोचिंग सेंटर, इस ऐप पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग उस ऐप को ओपन करेंगे, उसमें 11th-12th कोर्स लगा हुआ है। तो कोर्स को जा करके आप लोग कोर्स के अंदर कंटेंट पे जा करके उसमें आप लोगों को इंग्लिश खोल करके इंग्लिश के जो वो पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जा करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर यानी कि वचन। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से अपने नंबर को। ठीक है, यहाँ से देखिए आज हम लोग नंबर पढ़ने वाले हैं। तो नंबर में सबसे पहले था हमारा, नंबर के डेफिनेशन को पहले समझते हैं। ठीक है, नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इन नाउन नंबर मीन्स द मेथड रिप्रेजेंटिंग वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ वन थिंग और मोर देन वन थिंग। यानी कि ये देखिए, ये आप लोग को मैं बताता हूँ। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर नाउन वर्ड है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, अगर उससे किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, व्यक्ति यानी कि जैसे हम लोग लड़का लड़की, जैसे लड़का है, ठीक है, उससे एक होने का बोध रहा है, और जब बोल दूंगा 4 लड़के तो एक से अधिक लड़के होने का बोध रहा। तो वैसे ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, या जानवर, इनके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं वो नंबर के यानी वचन के। जैसे आप देखिए, बॉय रन्स, यानी कि लड़का दौड़ता है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक लड़के की, यानी कि ये क्या है, नंबर है। ठीक है, इसके बाद बॉयज रन्स, लड़के दौड़ते हैं, यहाँ पे होगा, ये दौड़ता नहीं है, दौड़ते हैं। यानी कि जब किसी भी नाउन वर्ड से, लड़का क्या है, बॉय, एक नाउन वर्ड है, कॉमन नाउन है, अगर किसी भी नाउन वर्ड से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे, नंबर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ आप लोग लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। यानी कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का हो जाता है सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर का एक होने का बोध हो, सिर्फ एक, केवल एक, ओनली वन।
तो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा था हमारा क्या था, पुल्लर नंबर। दूसरा क्या है, पुल्लर नंबर। ये जो दिख रहा है आपको पुल्लर नंबर है, बहुवचन, यानी कि जिससे एक से एक भी ज़्यादा होगा या दो भी ज़्यादा होगा, मतलब सिर्फ एक से अधिक होना चाहिए इसमें। यानी कि जो भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान नाउन का शब्द है, अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो प्लुरल है, अगर एक है तो सिंगुलर है, ठीक है। तो उसके बाद बारी बारी से हम इन दोनों के क्या पढ़ लेंगे, डेफिनेशंस को देख लेंगे, इनका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगुलर नंबर के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सिंगुलर नंबर क्या कहता है, ये कहता है ए नाउन इज सिंगुलर इन नंबर, यानी कि कोई संज्ञा सिंगुलर इन नंबर, यानी कि संख्या में एक वचन तभी हो सकता है जब व्हेन इट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन, जब ये क्या इंडिकेट करेगा, क्या सूचित करेगा, ओनली वन पर्सन, यानी केवल एक व्यक्ति या वस्तु या थिंग, यानी व्यक्ति वस्तु या स्थान, ठीक है। प्लेस भी हो सकता है, व्यक्ति पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द तभी सिंगुलर हो सकता है, एक वचन हो सकता है, जब वो क्या करेगा, केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान या जानवर को क्या करेगा, सूचित करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए मैन, यानी कि एक आदमी, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, यानी कि एक वचन हो गया। उसके बाद है ए गर्ल, यानी कि एक लड़की, तो ये क्या हो रहा है कि एक लड़की को इंडिकेट कर रहा है, एक लड़की को सूचित कर रहा है, तो इसलिए क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। उसके बाद ए बॉय, ए लड़का, ए काइट, काइट क्या नहीं कि पतंग, ये कोई थिंग है, वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट होने का सूचित कर रहा है, बोध करा रहा है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर। उसके बाद ए चेयर, चेयर भी क्या है, एक थिंग है, वस्तु है, वो भी क्या कर रही है, एक सिर्फ एक चेयर, ओनली वन का, एक चेयर का इंडिकेट कर रहा है, एक चेयर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, ठीक है। उसके बाद हम एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बोल दूंगा मैं वन पेन, वन बुक, वन पेन, वन बुक, वन मान लीजिए वन कैट, ठीक है, वन कैट, जैसे वन पेन हो गया, एक पेन, एक बुक, एक बिल्ली, या फिर कोई बोल दूंगा वन कंट्री, ये भी क्या है, एक जगह का नाम है, कंट्री है, देश है, ठीक है। तो ये सब क्या है आप लोग के सिंगुलर नाउन्स है, एक वचन है। तो यहाँ पे आप लोग का सिंगुलर नाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नंबर तो समझ में आ ही गया होगा, उसके साथ साथ आप लोगों को सिंगुलर नंबर भी समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर कहते कैसे हैं, यानी कि जो सिर्फ क्या करता है, केवल एक व्यक्ति या वस्तु को क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो था प्लुरल नंबर, अब उससे समझते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। ये देखिए हमारा है प्लुरल नंबर, यानी कि बहुवचन, हिंदी में इसको बहुवचन कहते हैं। ये देखिए क्या कहता है, ए नाउन इज प्लुरल इन नंबर, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द प्लुरल इन नंबर, संख्या में प्लुरल तभी हो सकता है, ठीक है, बहुवचन तभी हो सकता है जब यह व्हेन इट, ठीक है, व्हेन इट, जब यह पॉइंट्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, जब ये क्या पॉइंट करे, क्या इंडिकेट करे, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक, मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, यानी पर्सन यानी कि व्यक्ति, थिंग यानी कि वस्तु, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द तभी प्लुरल हो सकता है जब वो क्या करे, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का क्या कराए, बोध कराए, सूचित कराए, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, प्लुरल नंबर, यानी कि बहुवचन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 4 मैंगोज, यानी कि 4 आम, तो 4 आम क्या हुए, एक से अधिक हुए, मोर देन वन, तो ये 4 आम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लुरल नंबर हो जाएंगे ना, ये थिंग्स है ना। उसके बाद है 2 हॉर्सेस, एनिमल है, पर्सन प्लेस और थिंग मैंने बताया भी, तो ये 2 हॉर्सेस यानी कि घोड़े क्या है, एनिमल है, तो एनिमल है, तो ये क्या कर रहा है, मोर देन वन है ना, 2 यानी कि 2, तो मोर देन वन है, तो ये हो जाएगा प्लुरल, सीधा सी बात है, जब मोर देन वन होगा तो सीधा प्लुरल उसको ले जाएंगे। उसके बाद है 10 बुक्स, यानी कि 10 किताबें, 10 किताबें, ठीक है, यानी कि ये 10 किताबें क्या है, थिंग है ना, थिंग है, यहाँ पे पर्सन थिंग प्लस और है, तो यहाँ पे जो बुक्स है वो 10 है, तो ये 10 बुक्स को पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 बुक्स है,
तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लर नंबर हो जाएगा, बहुवचन। उसके बाद है एंड सॉन, और भी बहुत सारे। तो यहाँ तक था हमारा नंबर। नंबर के दो टाइप्स थे, सिंगुलर नंबर और पुल्लर नंबर। और सिंगुलर नंबर में क्या था कि हम लोग सिर्फ ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या करते थे, इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन पुल्लर नंबर में क्या था, दूसरा जो पुल्लर नंबर था उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर देन वन प्लेस, पर्सन और थिंग, इन तीनों को क्या कर रहे हैं, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पुल्लर नंबर यानी कि बहुवचन। अब उसके बाद इनके जो सिंगुलर से पुल्लर बनाने का रूल्स होता है, ठीक है, सिंगुलर से पुल्लर बनाने का जो रूल होता है उनको हम लोग देख लेते हैं। ये जो सबसे पहला हमारा पुल्लर, सिंगुलर से पुल्लर बनाने का रूल होता है वो देख लीजिए। वेज टू फॉर्मिंग द पुल्लर ऑफ नाउन्स, यानी कि पुल्लर बनाने के वो रास्ते या फिर कुछ भी बोल सकते हैं ना, पुल्लर बनाने के लिए क्या क्या उपाय है, रूल्स हैं, नियम है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो था रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 कहता है वी सिंपली add s to the nouns to make them plural। यानी कि हम लोग सामान्य तौर पे क्या करते हैं, एस का यूज़ करते हैं, एस को ऐड करते हैं क्या करने के लिए, सिंगुलर से पुल्लर बनाने के लिए। कुछ शब्द हैं जो उनको सिंगुलर से पुल्लर बनाने के लिए सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बोलना है फैन, तो बोल देंगे फैंस, उसका पुल्लर हो जाएगा, बहुत सारे फैंस है तो फैन बोल देंगे। उसके बाद है पेन को बोल देंगे पेन्स। और जैसे मान लीजिए हम लोग को बोलना है ग्रेप बोलना है, ग्रेप यानी कि अंगूर, उसको एस लगाकर ग्रेप्स बोल देंगे। जैसे यहाँ पे विंडो है, विंडो यानी कि खिड़की, तो खिड़की को बोलना है तो यहाँ पे एस लगाकर बोल देंगे विंडोज़, यानी कि बहुत सारी खिड़कियाँ। शॉप है यानी कि दुकान, दुकान क्या है, तो शॉप का पुल्लर बनाने के लिए एस लगा दिए, शॉप्स, यानी कि बहुत सारी दुकानें। तो ऐसे ही सिंगुलर से पुल्लर बनाने के लिए जो बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे हम लोग लास्ट में कोई वाई हटा के IES लगा देता है, कोई FE हटा के VES लगा देता है, या फिर कुछ भी लगा कर, मतलब कुछ भी हटा कर, या फिर उसी के साथ कुछ ऐड करते हैं। तो ये सब रूल्स जो हैं वो हम लोग को पढ़ना है कि किसके साथ क्या लगेगा, क्या हटेगा, क्या ऐड होगा। ठीक है, तो वहीं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो पहला था आपका रूल नंबर 1 कि यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे, एस को ऐड कर रहे थे नाउन्स में उनका पुल्लर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे चेयर था तो चेयर्स हो गया पुल्लर, सिंगुलर रोज था तो रोजेस हो गया पुल्लर, जैसे बुक था तो बुक्स हो गया, डेस्क था तो डेस्क हो गया, कैट है तो कैट्स हो गई, डॉग है तो डॉग्स हो गए, कप यानी कि कप्स, रन का रन्स, बॉटल बॉटल्स, टेबल टेबल्स, कैप कैप्स, यानी कि जो थे नाउन्स थे। मान लीजिए ऐसे ही सिंगुलर यानी सामान्य तौर पे हम लोग क्या कर रहे थे, एस का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद जो रूल नंबर 2 है हमारा, वो देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है द नाउन्स दैट आर एंडिंग विथ एस, एस एच एक्स, नहीं एस डबल एस, एस एक्स, एस एच सी एच, ठीक है, ये कुछ नहीं है, देन फॉर्म देयर पुल्लर बाई एडिंग ES। ठीक है, यानी कि द नाउन्स, वे नाउन्स जो क्या है, जो एंडिंग, जो समाप्त होते हैं विथ एस के साथ, डबल एस के साथ, एक्स के साथ, एस एस के साथ और सी एच के साथ, तब हम लोग उनका फुल्लर फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, एडिंग ES, यानी कि उनके साथ ES को ऐड करते हैं उनके साथ। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लेंगे, ऐसे यहाँ पे, तो इसमें डबल एस लगा हुआ है, डबल एस है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, ES लगा देंगे इसका पुल्लर फॉर्म बनाने के लिए, ये तो हो गया। उसके बाद है लॉस में भी डबल एस दिख रहा है तो फिर यहाँ पे ES लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स दिख रहा है, एक्स इसमें है तो एक्स के लिए क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। यानी कि ये पांचों आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये पांचों आप लोग को जो दिख रहा है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, याद भी कराया था शायद। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं, इसको फिर से याद कर लेते हैं। यानी कि जो भी नाउन होगा, नाउन वर्ड होगा, उसके अंत में, यानी कि जो भी उसका लास्ट वर्ड होगा जिससे वो समाप्त हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, वो शब्द क्या क्या होना चाहिए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स,
ये पांचों जो है वर्ड, इनके साथ अगर समाप्त हो रहा है वो वर्ड, अगर लास्ट हो रहा है उनका, जैसे यहाँ पे था वॉच, ये वॉच जो है वो सी एच से लास्ट हो रहा है, फिश एस एस से, फॉक्स एस से, डबल एस से, ये एस एस से है, एस से भी है, बहुत सारा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ ई एस का, ई एस को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे वॉच था तो ई एस लगा दिए वॉचेस बनाने के लिए उनका पुलल। तो हम लोग क्या करेंगे रूल नंबर 2 में, जिन नाउन वर्ड्स के साथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स लगा रहेगा, उनके साथ हम लोग ई एस लगाकर उनका पुलल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर, रूल नंबर 3 की ओर। उसके बाद देख लीजिए रूल नंबर 3 क्या कहता है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ द नाउन एंड्स विथ वाई एंड हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर, यानी कि ये क्या कर रहा है, इफ यानी कि यदि नाउन संज्ञा, संज्ञा शब्द नाउन वर्ड एंड्स विथ वाई, यानी कि अगर कोई संज्ञा शब्द वाई के साथ इंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट बिफोर, यानी कि उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इट्स पुल्लल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एस। तब इसका पुल्लल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई को चेंज करके और आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि यदि कोई भी नाउन वर्ड, ठीक है, अगर वाई के साथ इंड होता है और उसके पहले अगर कंसोनेंट रहता है, यानी कि जैसे ए ई आई ओ यू, वॉवेल को छोड़ करके बाकी सारे वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उन सारे कॉन्सोनेंट में से कोई भी एक लेटर वाई के पहले आता है, तो उसमें क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे उनका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए आर्मी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आर्मी के लास्ट वर्ड था, ये आर्मी का जो लास्ट वर्ड है वाई, वाई है, यहाँ पे भी बोल रहा है एंड्स विथ वाई, ठीक है। फिर से क्लीन करते हैं, एंड्स विथ वाई एंड हैज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर, ये क्या है, आर्मी वाई से इंड हो रहा है और उसके पहले एम है, तो एम तो आप लोगों को कॉन्सोनेंट है, भावेल कॉन्सोनेंट तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वॉयल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉयल्स हो गए, और इन सबको छोड़कर जो भी होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम, तो ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वो सब अगर उन कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ पे एम आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे टी आया, यहाँ पे एल आया, यहाँ पे टी आया, यहाँ पे टी आया, यहाँ पे भी टी आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे एम आया, तो ये सब क्या है, अगर वाई से लास्ट हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस समय वाई को हटा करके यहाँ पे आई ई एस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा पुल्लल। जैसे यहाँ पे बेबी लिखा हुआ है, तो बेबी में लास्ट वाला वर्ड वाई आ रहा है, लास्ट वाला लेटर क्या आ रहा है, वाई, और वाई के पहले हम लोग को दिख रहा है कॉन्सोनेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, वाई को यहाँ से करेंगे खटक, जाओ घर पे जाओ तुम, और वह ई आई ई एस को रख देंगे, क्योंकि जब इनका पुलर बनाना है तब, सिंगुलर में तो है ही, जब इनका पुलर बनाना है तब हम बोल रहे हैं कि वाई को हटा करके आई ई एस में चेंज कर देंगे, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तब। यहाँ पे सिटी में भी वही हाल है, वाई दिख रहा है आप लोगों को और वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो वाई को हटाकर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे आई एस कर दिया, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी देखिए, ड्यूटी में वाई दिख रहा है और वाई के पहले टी दिख रहा है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे वाई को हटाकर आई एस लगा दिया। वैसे ही रिप्लाई, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, तो रिप्लाई में लास्ट वर्ड लास्ट लेटर जो है वो वाई आ रहा है, वाई आ रहा है ना, और वाई के पहले क्या रहा है, कॉन्सोनेंट है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोगों ने वाई को हटा करके यहाँ पे आई ई एस कर दिया, ठीक है। उसके बाद है कंट्री, तो कंट्री में लास्ट वर्ड है वाई, दिख रहा है आप लोगों को, लास्ट वर्ड क्या है, वाई है, उसके पहले आर दिख रहा है आप लोगों को, आर क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर, तो यहाँ पे वाई को हटाए हम लोग और आई एस लगा दिए उनका पुलर बनाने के लिए। स्टोरी में भी वही हाल है, वाई दिख रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो इसका भी पुलर बनाने के लिए आई एस लगा दिए। तो जो भी वर्ड होगा, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो भी वर्ड होगा, अगर उस वर्ड का लास्ट लेटर वाई से इंड होता है, ठीक है, और वाई के पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई को हटाकर उसका पुलर फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा था रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यानी कोई भी वर्ड होगा नाउन वर्ड, अगर उसका लास्ट लेटर वाई होगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग वाई को हटाकर आई एस लगा देंगे उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है देखिए, और रूल नंबर 3 के जो अपवाद है, ठीक है, अपवाद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अपवाद किसे कहते हैं। तो ये बट यानी कि लेकिन, लेकिन है if the nouns ends with y and has a vowel before y then we add s to make it plural। यानी कि रूल नंबर 4 क्या कर रहा है, लेकिन जब अगर कोई भी संज्ञा शब्द नाउन वर्ड y से समाप्त तो होता है, एंड तो होता है, लेकिन अगर उसके पहले वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल यानी कि स्वर, ठीक है, जब उसके पहले वॉवेल हो तो उसे क्या करेंगे, देन वी एड एस टू मेक इट पुल्लल, तब हम लोग क्या करेंगे, एस को ऐड करेंगे उसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। यानी कि रूल नंबर 4 ये कह रहा है। रूल नंबर 3 तो कह रहा था वाई रहेगा लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए उसको वाई को हटाकर आई एस बनाने के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि वाई रहेगा ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर वॉवेल है तो यहाँ पर वाई को हटाएंगे नहीं, एस को ऐड करेंगे इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, सिंगुलर में है बॉय, ठीक है, बॉय है तो बॉय में लास्ट लेटर तो वाई आ रहा है, ठीक है, लेकिन वाई के पहले जो हम लोग को दिख रहा है ए ई आई ओ यू, पांचों में से एक दिख रहा है ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो वाई के पहले जब वॉवेल लग गया तो इसको वाई को हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसके साथ ही एस को ऐड कर देंगे इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। वैसे ही है टॉय, टॉय में वाई दिख रहा है आप लोग को, वाई तो दिख रहा होगा, और उसके पहले क्या दिख रहा है, वॉवेल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं, ना ही आई एस को लाएंगे, सीधा एस को ऐड करेंगे इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मंकी, मंकी दिख रहा है, मंकी में लास्ट लेटर वाई और उसके पहले ई है जो वॉवेल है, तो मंकी के पहले ई जो दिख रहा है ये वाई के पहले ई वॉवेल, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आई एस लगाएंगे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे एस इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, एस लगाएंगे इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद है डे, डे में आप लोग को वाई दिख रहा है वाई, वाई के पहले वॉवेल दिख रहा है ए, तो ये ए वॉवेल है, उसके लास्ट वाला वर्ड जो है डे का लास्ट वाला लेटर वो वाई है, उसके पहले वॉवेल है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐड का यूज़ करेंगे इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 वाई से रिलेटेड है, यानी कि जो भी नाउन वर्ड वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 3। उसके बाद जो रूल नंबर 4 कह रहा है वो कह रहा है कि वाई रहेगा, ठीक है, वाई के साथ एंड होता है, अगर उसके पहले वॉवेल है तो वहाँ पे उसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ एस को ऐड करना है, ना कि वाई को हटाना है और कुछ ऐड करना है, सिर्फ वाई के साथ ही एस को ऐड करना है उसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए। ये कहता है हमारा रूल नंबर 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा रूल नंबर 4 तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 के पास। रूल नंबर 5 क्या कहता है, ये देखिए रूल नंबर 5 ये कहता है इफ द नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई देन वी चेंज एफ और एफ ई इनटू भी ई एस टू मेक इट पुल्लल। यानी कि यदि कोई नाउन वर्ड संज्ञा शब्द एंडिंग विथ एफ, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द एफ या एफ ई के साथ एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तब उसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ और एफ ई को भी ई एस में चेंज कर देते हैं इसका पुल्लल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो कह रहा है इफ द नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई देन वी चेंज एफ और एफ ई इनटू DES to make it plural। यानी कि जब कोई नाउन शब्द नाउन वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगुलर होता है और उसका जो लास्ट लेटर होता है एफ और एफ ई के साथ इंड होता है, तब उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग DES का यूज करते हैं एफ और एफ ई के जगह पे, ठीक है। वैसे ही देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लीजिए, यहाँ पे एफ, ठीक है, हमारा रोल क्या कर रहा है, इफ द नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई, अगर कोई शब्द नाउन वर्ड एफ और एफ ई के साथ इंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है,
उनके साथ क्या करेंगे, एफ और एफ को हटा करके भी ईएस लगा देंगे। वैसे यहाँ पे एफ के साथ इन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म बनाने के लिए एफ को हटा करके भी ईएस लगा दिए, तो ये बन गया हमारा फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ ई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ ई, तो एफ ई को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, भी ईएस लगा देंगे, इसका फुल फॉर्म बन गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लोप है, लोप में आप लोग को एफ दिख रहा होगा, एफ दिख रहा है, तो एफ को हटाकर यहाँ पे क्या लगाएंगे, भी एस लगाएंगे। जब इसका पूरा फॉर्म बनाना है तो एफ को हटा करके हम लोग क्या लगाएंगे, बी एस। यही ना कहता है हमारा नंबर 5 कि जब कोई नाउन वर्ड एफ और एफ के साथ इंड होता है तो उसमें एफ और एफ को हटा करके बी एस लगाना है। तो यही हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हाफ में देखिए एफ दिख रहा है, तो एफ को हटा करके बी एस लगा दिए, बन गया हाफ, यानी कि पुलर बन गया। वैसे ही बुल्फ दिख रहा है आप लोग को, बुल्फ पता होता है भेड़िया, तो एफ यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, तो एफ को हटाकर हम लोग क्या लगा दिया, बी एस लगा दिया। जब इसका फुल फॉर्म बनाना है तो हम लोग को एफ को हटाकर बी एस लगाना पड़ेगा, ये हमारा रूल है। ठीक है, नियम है, सब कोई करता है, सबको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एफ ई, एफ ई क्या है, इसमें है ना एफ और एफ ई, तो इसको हटा करके क्या करेंगे, बी एस। नाइफ का हो गया नाइफ्स, वाइफ का हो गया वाइफ्स, लिव का हो गया लिव्स, यानी कि पत्तों का, लिव मतलब होता है पत्ता, और लिव्स मतलब हो गया पत्तियां, यानी कि एक पत्ता और बहुत सारे पत्ते। ठीक है, ये हमारा हो गया था, रूल नंबर 5 हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 6 के पास। ये देखिए रूल नंबर 6 है। ठीक है, रूल नंबर 6 अब क्या था, व्हाट द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू सिंगुलर। ये जो दिख रहा है ना आप लोग को एस, यही है, यानी कि लेकिन इन द फॉलोइंग नाउन्स, ये कुछ नाउन्स है, इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एस को ऐड करेंगे इनका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट दिखा होगा आप लोगों को, ड्राफ्ट ऐसे मतलब और भी सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उनको मैं आप लोग को पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग याद कर सके, इसको देख सके, मतलब किन के साथ, अगर जो लास्ट में एफ रहता है तो उनके साथ क्या, किन वर्डों के साथ एस का यूज करते हैं। ये जो नाउन्स रहते हैं इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे चीफ है, गल्फ है, तो इसमें क्या है, सिंपल हम लोग एस यूज करेंगे इनका प्लूरल बनाने के लिए। ये कुछ फॉलोइंग नाउन्स है जिनको आप लोग को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए प्रूफ है, तो एफ यहाँ पे आ रहा है, एस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये नो प्रूफ बिलीव, ये सब क्या है आप लोग को याद करना पड़ेगा कि किनके साथ एस या एस लगता है, एस लगता है, और किनके साथ एफ और एफ को हटाकर बी एस। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग को याद करने पड़ेंगे। तो बाकी जो रूल नंबर 5 था उसमें कुछ याद करना है नहीं, बस आप लोग को उसमें देखना एफ और एफ किसमें लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 की, रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 कहता है, if the nouns ending with o and have a consonant before them, then we add es to make the plural form। यानी कि जब कोई नाउन वर्ड इसके साथ एंड होता है, ओ के साथ ही होता है, और हैव ए कॉन्सोनेंट, और उनके साथ, उनके पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तब हम लोग वी ऐड es टू मेक द प्लूरल फॉर्म। तब हम लोग es को ऐड करते हैं उनके साथ उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हीरो है, हीरो दिखा है, लास्ट में वो दिखा होगा, वो है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट दिखा है, आर, आर कॉन्सोनेंट है ना, तो ये ओ दिख रहा है आप लोगों को, उसके पहले कॉन्सोनेंट दिखा है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ओ रहेगा और कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए लोग एस को ऐड कर देंगे, बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। हीरो, हीरो हो गया यहाँ पे, इसमें ऐड कर दिए एस, बन गया ये प्लूरल फॉर्म। वैसे मैंगो में ओ दिख रहा है, जी दिख रहा है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ओ क्या है, लास्ट में आ रहा है, तो इसके साथ भी क्या करेंगे, ये सेट कर देंगे। आलू के साथ भी ये सेट कर दिए। यहाँ पोटैटो है, तो पोटैटो के साथ भी क्या कर दिया, ये सेट कर दिया। पोटैटो यानी बहुत सारे आलू, पोटैटो का मतलब होता है एक, यहाँ पे सबका मतलब है सिंगुलर में, मतलब कि एक, इसका भी मतलब है, और इसका भी मतलब है, इसका भी एक ही है, और इसका भी एक, और इसका भी एक, यानी कि जितने सिंगुलर वर्ड्स दिखा है आप लोगों को, ये सिंगुलर वर्ड्स ये सब एक है, और जब इनका प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं तो ये बहुत सारे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्लूरल फॉर्म कैसे बना रहे हैं, जब लास्ट में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईएस को ऐड कर रहे हैं। देख लीजिए, ईएस, मॉस्किटोज और वोल्केनोस, यानी कि जब भी किसी नाउन वर्ड में लास्ट में ओ आएगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ईएस का ऐड करेंगे
उसको प्लुरल बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 8 के पास। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 8 सिंपली कहता है बट, ये हमारा रूल नंबर 7 का अपवाद है, ठीक है। बट द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल बाय सिंपली एडिंग देयर टू द सिंगुलर। यानी कि कुछ जो फॉलोइंग नाउन्स दिखे आप लोगों को, इनका जब प्लुरल बनाते हैं, हमको प्लुरल बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एस को ऐड कर देते हैं इनका प्लुरल फॉर्म बनाने के, सिंगुलर प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। सिंगुलर में एस का ऐड कर देते हैं इनका प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितना होगा आप लोग को बम्बू, बम्बू के साथ क्या करेंगे, एस यूज करेंगे, एस को ऐड करेंगे इनका प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए। पियानो, ऑटो, डायनेमिक, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मतलब कि मोस्ट आने वाले जो एग्जाम आते हैं इनका जो ये मोस्ट लिस्ट है जो आते हैं हमेशा, ये मतलब दिखते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इन सब के नाम को लिख दिया है और सब नामों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। ये आप लोग को याद करने वाली चीज़ है कि इनके साथ सिर्फ एस लगता है इनका प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए। और जो रूल नंबर 7 में था कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था तो उसके पहले क्या करना था, एस लगा देता है। लेकिन ये कुछ वर्ड्स है जिनके साथ सिर्फ एस लगता है इनका प्लुरल फॉर्म जब बनता है। जैसे बम्बू के साथ एस लगा दिए, पियानो के साथ एस लगा दिए, ऑटो के साथ भी और डायनेमो के साथ भी। ये सब वर्ड्स हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब मतलब एग्जाम्स में देखे जाते हैं, बहुत सारे पेपर्स में देखे गए हैं, इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल बाय ए चेंज ऑफ इनसाइड वर्ड्स। यानी कि कुछ जो नाउन्स होते हैं उनका प्लुरल फॉर्म जब हम लोग बनाते हैं तो उनके अंदर के जो वर्ड्स होते हैं इनसाइड वर्ड्स, यानी कि जैसे यहाँ पर फुट में दिखा हुआ आप लोग के बीच में वर्ड्स दिख रहा है डबल, ठीक है, वो क्या है, वर्ड्स है। तो जब इनका प्लुरल फॉर्म बनाएंगे तो ये इनसाइड वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे फुट को फीट में कर दिए, डोज को गीज में कर दिए, यानी कि जैसे मतलब जितने भी ऐसे नाउन्स आएंगे तो उनके क्या करेंगे, अंदर वाले वर्ड्स हैं उनको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे डबल होता और भी है, ये नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे माउस है, माउस दिख रहा है आपको, बीच में ओ यू है, यहाँ पे माइस लगा दिए, ब्लाउज का ब्लाइस लगा दिए, टूथ का टीथ, मैन का मेन, मैन का मेन हो गया। वुमेन का आप लोग बताइए, वुमेन का क्या करना है, वीमेन करना है। ये हो गया वुमेन का प्लुरल फॉर्म, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। तो ये हो गया था हमारा रूल नंबर 9। यानी कि इसमें क्या था, कुछ जो नाउन्स होते हैं उनके इनसाइड वर्ड्स को चेंज करके उनका प्लुरल फॉर्म बना दे, ठीक है। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 10 कहता है सिंगुलर नाउन्स हैविंग 2 or more words are changed into plural by changing principal word into plural form। यानी कि वे सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, वे सिंगुलर नाउन्स नॉन वर्ड जो क्या हो, दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं। जैसे हो गया फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब क्या है, दो या दो से अधिक वर्ड से बने हुए हैं एक मीनिंग। तो इनका जो प्लुरल हम लोग बनाते हैं तो इनका जो प्रिंसिपल वर्ड होता है ना, प्रिंसिपल वर्ड, मेन वर्ड, तो उनका प्लुरल फॉर्म में चेंज करके उसका प्लुरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए आप फादर इन लॉ, ये एक और दो और तीन वर्डों से मिलकर बना है, एक से अधिक है ना, 3 वर्डों से मिलकर बना है। तो इसमें आप लोगों को प्रिंसिपल नेम क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल वर्ड फादर दिख रहा है ना, फादर, तो इसमें फादर में एस लगा देंगे, फादर इन लॉ, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड मदर है, मदर ही तो है ना इसमें, तो मदर में एस लगा देंगे। उसके बाद कमांडर इन चीफ, तो कमांडर आप लोग को यहाँ पे मेन दिख रहा है, प्रिंसिपल दिख रहा है, तो इसमें एस लगा दिया, इसका बन गया प्लुरल। और सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, यहाँ पे पैसर बाई, यहाँ पे हो जाएगा पैसर्स बाई। सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ। यानी कि जो भी ऐसे एक या एक से अधिक वाले वर्ड्स हैं, तो जब इनका प्लुरल बनाएंगे तो इनका जो प्रिंसिपल वर्ड है उसमें हम लोग एस ऐड कर देंगे इनका प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। ये था हमारा नंबर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है, ये देखिए रूल नंबर 11, सम नाउन्स रिमेन सेम इन देयर बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म्स। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर में भी सेम होते हैं वैसे ही, और प्लुरल में भी वैसे ही होता है। यानी कि जो मीनिंग सिंगुलर में होता है वही प्लुरल में होता है, यानी कि उसमें कोई चेंज ही नहीं होता।
वैसे नाउन्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग नीचे देखेंगे, ये रहे, और भी बहुत सारे हैं जो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी। तो कैटल में सिर्फ कैटल ही रहेगा, तो सिंगुलर में भी रहेगा तो कैटल और प्लूरल में भी रहेगा तो कैटल। इनकी पहचान पता है कैसे करेंगे? पता है कैसे? देखिए यहाँ पे जब मैंने लिख दिया कैटल, कैटल लिख दिया तो आप लोग उससे मैं पूछूंगा कैटल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप बोलेंगे 50% सिंगुलर बोलेंगे और 50% प्लूरल नहीं बोलेंगे आप दोनों, यही तो बोलेंगे ना 50% सिंगुलर है और 50% प्लूरल। तो हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते मतलब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब ये सेंटेंस पे आएगा तभी लोग इसका पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कैटल के साथ अगर हम इज लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर, ठीक है, ये हो जाएगा सिंगुलर। और जब यहाँ पे कैटल के साथ हम लोग आर लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल, यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं हमेशा, ठीक है। ये हो गया हमारा कैटल। और ड्यूटी, एयरक्राफ्ट, ये सब क्या है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये ना ही चेंज होते हैं और ना ही इनमें एस या यस लगता है, ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं जो जैसे रहते हैं वैसे ही दिखते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। यहाँ तक था हमारा नंबर यानी कि वचन। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा नंबर समझ लिया इस वीडियो में वचन को, ठीक है। तो मेरी आशा है कि आप लोग पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ पाए होंगे नंबर को। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ ले, अच्छे से समझ लें, उनको भी पता चले कि यहाँ पर भी पढ़ाई होती है अच्छी खासी, ठीक है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।